इंडिया की 140 करोड़ की पॉपुलेशन में से गुजराती और मारवाड़ी लोगों की पॉपुलेशन सिर्फ 5% है, बट इस कंट्री की 50% वेल्थ इन्हीं 5% लोगों के पास है। मुकेश अंबानी एक गुजराती है, लक्ष्मी मित्तल एक मारवाड़ी है, गौतम अदानी गुजराती, बीके बिरला मारवाड़ी, अजीम प्रेमजी, पिलौंजी मिस्त्री, उदय कोटक ये सभी गुजराती है। आपको हर 5 बिजनेसमैन में से 3 बिजनेसमैन गुजराती और मारवाड़ी ही मिलेंगे। और बात सिर्फ हमारे इंडिया तक ही सीमित नहीं है। गुजराती और मारवाड़ी लोग जहां जाते हैं वहां अपनी वेल्थ बना ही लेते हैं। अमेरिका की ही बात करें तो यूएसए की 1% पॉपुलेशन इंडियन है, जिनमें से थोड़े से गुजराती पटेल्स हैं, लेकिन अमेरिका के 50% से ज्यादा मोटर बिजनेस के ओनर्स हैं। पर ऐसा कैसे है? इन गुजराती और मारवाड़ी लोगों को ऐसा क्या पता है जिससे हम जैसे कॉमन लोग अनजान हैं? ये ऐसा क्या करते हैं जो बाकी लोग अच्छे से नहीं कर पाते? इसका जवाब है धंधो, यानी बिजनेस। बाकी लोग जब बिजनेस में फेल हो जाते हैं तो वो जॉब करते हैं। गुजराती लोग इसका उल्टा करते हैं। उन लोगों से जब जॉब नहीं होता तो वो बिजनेस करते हैं, जैसे बिजनेस करना इनके खून में है। अगर आप गुजराती और मारवाड़ी के माइंडसेट को समझ के उनके जैसा बिजनेस आईक्यू डेवलप करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जहां आप मोनिश पाबराई की बुक द धंधो इन्वेस्टर की समरी से धंधों के 6 रूल्स के बारे में जानोगे जो आपका दिमाग खोल के रख देंगे। सबसे पहला रूल है इन्वेस्ट इन सिंपल बिजनेस। गुजराती पटेल्स अमेरिका आने से पहले युगांडा में अपना धंधा चलाते थे, बट वियतनाम वॉर के दौरान उन्हें युगांडा छोड़ के अमेरिका आना पड़ा। अब इस नए देश में जहां उन्हें इंग्लिश तक बोलनी नहीं आती थी, वहां कोई अच्छी जॉब ढूंढ के काम करना बहुत ही मुश्किल था। और दूसरे कोई काम देखे तो अमेरिका में कोरियन लोग ग्रोसरी बिजनेस में थे, चाइनीज लोग लॉन्ड्री बिजनेस रन करते थे, इंडियन और पाकिस्तानी लोग ज्यादातर टैक्सी या कैब सर्विस का काम करते थे। ऐसे में पटेल्स को एक अपॉर्चुनिटी दिखी। उनमें से एक पटेल ने देखा कि एक मोटेल के बाहर ये साइन लगा हुआ था जहां बैंक की तरफ से लिखा हुआ था फॉर सेल $50,000। उन्होंने अपना गुजराती दिमाग चलाया और सोचा कि वॉर की वजह से कोई बाहर तो निकल नहीं रहा और मोटेल्स सारे लॉस में चल रहे हैं, बट जब सब चीज ठीक हो जाएगी तो ये मोटेल बिजनेस वापस से प्रॉफिटेबल हो जाएगा। ये बिजनेस भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मोटेल्स का काम कई सालों से चलता आ रहा है, ना ही इसमें टेक्नोलॉजी का कोई खतरा है, ना कि इस बिजनेस के बंद हो जाने का कोई रिस्क। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस बिजनेस को समझने के लिए उन्हें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो फिर क्या था? उन्होंने जैसे तैसे $5,000 की डाउन पेमेंट पे उस 30 रूम के मोटेल को खरीद लिया। सभी पटेल्स उस 30 रूम के मोटेल में खुद 3-4 रूम लेके रहने लगे, जिससे उनका रेंट बच जाता था। साथ उस मोटेल में काम कर रहे सभी स्टाफ को नौकरी से निकालकर खुद सारा काम करने लगे। सैलरी के पैसे भी बच गए। धीरे धीरे जब सिचुएशन नॉर्मल होने लगी तो वो कम से कम दाम पर कस्टमर्स को रूम देने लगे। उनका प्राइस इतना कम था कि आसपास का सारा कंपटीशन ही खत्म हो गया। ऐसा करते करते उनकी सेल्स बढ़ने लगी और जब सिचुएशन नॉर्मल हुई तो मोटेल्स का ये डूबता हुआ बिजनेस खूब पैसे कमाने लगा। जैसे जैसे प्रॉफिट्स बढ़ते गए वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते गए और ऐसा करते करते आज पटेल्स अमेरिका के 50% से ज्यादा मोटेल्स के मालिक हैं। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हमें एक ऐसा बिजनेस करना चाहिए जो सबके बस की बात नहीं है, जो हर कोई समझ के कॉपी ना कर पाए। वहीं गुजराती और मारवाड़ी लोग ऐसे बिजनेसेस को ही पिक करते हैं जिसे समझना बहुत ही आसान है। अगर चाहे तो हर आदमी उस बिजनेस को कर सकता है। वो इतना आसान है क्योंकि वो ये बात जानते हैं इंसान की 3-4 ही तो सिंपल नीड्स है। उन्हीं नीड्स को फुलफिल करने के लिए सिंपल बिजनेस बनाओगे तो वो ज्यादा लंबे टाइम तक टिकेगा। नंबर 2, बाय डिस्ट्रेस्ड बिजनेस इन डिस्ट्रेस्ड इंडस्ट्रीज। इस रूल के हिसाब से हमें किसी भी बिजनेस में तब इन्वेस्ट करना चाहिए जब वो बिजनेस ज्यादा अच्छे से रन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जब भी कोई बिजनेस किसी प्रॉब्लम में होता है तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ही इस प्रॉब्लम में रहेगा और ऐसे टाइम पर बिजनेस की मार्केट वैल्यू बहुत कम हो जाती है, जिनके शेयर्स को आप बहुत ही कम प्राइस में खरीद सकते हो। इसी रूल को फॉलो करके
गुजराती पटेल्स ने मोटल बिजनेस में इन्वेस्ट करा, क्योंकि उस टाइम की सिचुएशन की वजह से कोई इतना ट्रैवल ही नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री ही घाटे में चल रही थी। पर मोटल्स का बिजनेस तो एकदम सॉलिड था, उन्हें वो बिजनेस सेल पे मिल रहा था। इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए उन्होंने एक डिस्ट्रेस्ड बिजनेस को डिस्ट्रेस्ड प्राइस पे खरीद लिया। इस रूल को खुद वॉरेन बफेट भी फॉलो करते हैं। अमेरिकन एक्सप्रेस 1963 में एक सैलिड ऑयल स्कैंडल में फंस गई थी, जहां उस कंपनी के स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा कम हो गए थे और वो डेट में आ गई थी। वॉरेन बफेट बहुत टाइम से इस कंपनी के बारे में रिसर्च कर रहे थे, जहां उन्होंने देखा कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत सॉलिड है, कंपनी के पास्ट रिकॉर्ड्स एकदम क्लियर है। पर इस स्कैंडल की वजह से मार्केट में इस कंपनी की रेप्यूटेशन थोड़ी सी डाउन हो गई है, जो कि कुछ टाइम बाद सब भूल जाएंगे। उन्होंने देखा कि ये एक टेम्परेरी लॉस है जो मार्केट के सेंटिमेंट्स की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से ये कंपनी बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रही है। और ये देखकर वॉरेन बफेट ने टोटल कंपनी के 5% हिस्से को सिर्फ 20 मिलियन में खरीद लिया। और आज वॉरेन अपनी कंपनी बर्कशायर हैथवे के जरिए अमेरिकन एक्सप्रेस के टोटल 19.57% स्टेक होल्ड करते हैं, जिसकी वैल्यू अराउंड $24.92 बिलियन है। इसीलिए किसी भी बिजनेस को खरीदते टाइम आपको उसके प्राइस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए और हमेशा उन बिजनेसेस पर फोकस करना चाहिए जिनकी मार्केट वैल्यू बहुत कम है बट उनके बिजनेस की वैल्यू बहुत ज्यादा है। रूल नंबर 3, बाय बिजनेस विद अ मोट। अगर आप किसी भी बिजनेस में अपना पैसा लगा रहे हो तो आपको ये पता होना ही चाहिए कि आपके बिजनेस में वो कौन सी खास बात है जो उसको अपने कॉम्पिटिटर से बेटर बनाती है। जैसे किले के आसपास एक खाई होती है जो दुश्मन को उस किले में एंटर होने से रोकती है, ऐसे ही बिजनेसेस में भी कुछ मोड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके एरिया में एक ही जूस का दुकान है जहां पर हर कोई जूस पीता है। अब अगर उसी एरिया में एक और जूस की दुकान खुल जाए तो आपको अपना प्राइस कम करना पड़ेगा, वरना लोग वहीं से जूस पिएंगे जो सस्ता देगा। बट अगर आपने अपने बिजनेस में मोड्स बिल्ड कर रखे हैं तो आपको प्राइस कम करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे आप सेम प्राइस में जूस की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा देते हो, आपके यहाँ सिर्फ फ्रूट्स ही नहीं वेजिटेबल जूस भी मिलते हैं। आप अपनी दुकान पे अच्छे से हाइजीन मेंटेन रखते हो, हाई क्वालिटी के कप्स और स्ट्रॉज यूज करते हो। ये सभी चीज आपके लिए मोड्स का काम करेंगी। फिर चाहे इलाके में कितनी भी दुकान खुल जाए, लोग आपके दुकान से ही जूस पीना पसंद करेंगे। वो मोड्स ही है जो एक बिजनेस को अपने कॉम्पिटिटर से अलग बनाते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका धंधा बरकरार रहे तो उन सभी छोटी छोटी चीजों को अच्छा करने पे ध्यान दो जिसे आपके कॉम्पिटिटर्स इग्नोर कर रहे हैं। रूल नंबर 4, यूज आर्बिट्राज। मान लीजिए कोई साड़ी मुंबई में 15,000 रुपीज में मिल रही है, लेकिन वही सेम साड़ी सूरत में 10,000 रुपीज की मिलती हो। तो अगर हम सूरत से 10,000 रुपीज में साड़ी खरीद के मुंबई में 15,000 में बेचते हैं और 5,000 का प्रॉफिट कमाते हैं तो ये आर्बिट्राज कहलाएगा। अभी हमने जिस आर्बिट्राज की बात की उसे आर्बिट्राज ऑफ प्लेस कहते हैं, यानी एक जगह से सस्ते में सामान उठाना और दूसरी जगह महंगे में बेच देना। ये सेम चीज टाइम के साथ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड की कीमत आज 50,000 रुपए है और एक महीने बाद ये गोल्ड 55,000 का हो जाता है, तो इसे बेच के आप 5,000 कमा लेते हो। ये हुआ आर्बिट्राज ऑफ टाइम। इसके साथ एक होता है आर्बिट्राज ऑफ वैल्यू, जो कि सबसे कॉमन है और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट भी है। जब भी आप किसी चीज की वैल्यू बढ़ा देते हो तो उसका प्राइस अपने आप बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कहीं रास्ते में आपकी गाड़ी खराब होकर बंद पड़ जाती है और आपके सामने ही ऑटोमोबाइल पार्ट की एक शॉप है, बट आपको नहीं पता कि आपकी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, कौन सा पार्ट खराब हुआ है, कौन सा नहीं। तो ऐसा नहीं है कि आप उस दुकान पे जाके बोलोगे मुझे ये सामान चाहिए और खुद गाड़ी ठीक कर लोगे, बल्कि आप एक मैकेनिक को बुलाओगे, वो खुद चेक करेगा, दुकान से 5,000 रुपीज का सामान लेके आएगा, आपको आपकी गाड़ी ठीक करके देगा और आपसे लेगा 6,000 रुपए। अब उसने सामान खरीदा 5,000 रुपए का, बट उस 5,000 के साथ उसने जो वैल्यू दी
वो थी 6,000 रुपए की। ये हुआ आर्बिट्राज ऑफ वैल्यू। तो जब भी आप कहीं अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आर्बिट्राज पे जरूर फोकस करो कि कैसे आप टाइम, जगह या वैल्यू का यूज करके उस इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट्स कमा सकते हो। रूल नंबर 5, हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच। यानी बिजनेस करो तो ऐसा करो जहां रिस्क कम से कम हो और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा। जहां लोग समझते हैं कि हाई रिवॉर्ड के लिए हाई रिस्क लेना जरूरी है, वहीं धंधो फ्रेमवर्क ये कहता है कि रिवॉर्ड्स तो हाई चाहिए बट रिस्क कम से कम ही होना चाहिए। इसीलिए पटेल्स ने जब 5,000 रुपीज की डाउन पेमेंट पे करके उस मॉडल को खरीदा तो उन्होंने यही सोचा कि अगर ये बिजनेस 1 महीने में डूबा भी तो ज्यादा से ज्यादा 5,000 का ही नुकसान होगा, बट अगर ये धंधा चल गया तो फिर कोई और काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच। और सब ही गुजराती, मारवाड़ी और सिंधी लोग इसी सिंपल अप्रोच को फॉलो करके कोई भी बिजनेस करते हैं और यही रीजन है ये लोग अपने काम में एकदम बेस्ट होते हैं, जिसे आपको भी फॉलो करना ही चाहिए। एक ऐसे बिजनेस या कंपनी में इन्वेस्ट करना है जहां सब कुछ सही रहा तो आपको बहुत फायदा हो और अगर कुछ गलत हो जाए तो आपका ज्यादा नुकसान भी ना हो। सो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से जरूर कुछ सीखने को मिला होगा और ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि लाइक करना आपके लिए तो फ्री है लेकिन आपके लाइक करने से चैनल को काफी सपोर्ट मिलता है और ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच पाता है। मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स जैसे रिटायरमेंट, घर खरीदना, कार खरीदना, बच्चों की हायर एजुकेशन, वेकेशंस, इन्हें अचीव कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए आपकी स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिए। आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए। एंड फाइनली इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए और आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।